श्रावस्ती में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 2 राज्य मंत्रियों का दौरा रहा। सबसे पहले वो जनपद के कोना पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर वहां के सीवीओ को जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद राज्य मंत्री भाजपा विधायक रामफेरण पांडे के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक से मुलाकात की। श्रावस्ती में आज कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख श्रावस्ती के कोना पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया और टेनवत महंत गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की कमी दिखाई दी, जिस पर उन्हें गौशाला के सीवीओ से पहले जानकारी ली। जब सीवीओ जानकारी देने में असमर्थ रहे तो राज्य मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। वहीं गौशाला की व्यवस्थाओं को देखकर राज्य मंत्री चिंतित भी नजर आए और कार्रवाई करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दोनों राज्य मंत्री लवकुश जन्मस्थली सीता द्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सीता झील का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा विधायक रामफेरण पांडे के आवास पर पहुंचकर विधायक रामफेरण पांडे से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि सरकार जनता के द्वारा पहुंचे और ये जानकारी ले कि सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है कि नहीं। वहीं सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है और हम 2024 की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने परिवार को एक नहीं रख पा रहे, अखिलेश यादव ने चर्चा में बने रहने के लिए पार्टियों पर कीचड़ उछालते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहे। में घोटाला सामने आया था तो बताया है कि बीजेपी सरकार बच्चों की थाली में छेद न करे, क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव जितना मर्जी उतना निशाना साध ले। पहले अगर उनको निशाना साधना है तो अपने परिवार पर निशाना उनको साधना चाहिए। जो नियंत्रित संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं अपने एक परिवार को, उत्तर प्रदेश को कैसे वो नियंत्रित संरक्षित रख पाएंगे? और मैं समझता हूँ ऐसे तमाम सारे आरोप पहले भी लगाया करते थे। 4 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश यादव की बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में भारत और देश और उत्तर प्रदेश दोनों सुरक्षित हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। इसलिए कोई कुछ कहता है, इसका असर उत्तर प्रदेश वासियों पे नहीं होता है और न ही उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार उनकी बातों को तवज्जो देती है, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी पार्टी पर थोड़ा बहुत कीचड़ उछाल करके चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि सेवा करके चर्चा में तो नहीं रह पा रहे हैं, तो क्रिटिसाइज करके चर्चा में रह रहे हैं। उनको चाहिए कि सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन में उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करें और तब वो आगे जाए, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन वो सेवा करके नहीं, वो क्रिटिसाइज करके चर्चा में रहना चाहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शस्त्रीय लोकप्रियता प्राप्त करना। अखिलेश यादव जी शस्त्रीय लोकप्रियता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ की, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले उत्तर प्रदेश सहित तमाम यात्राएं कर चुकी है। परिणाम रहा ढाक के 3 पात और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिल करके यात्राएं की हैं। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय नागरिक इसको भली भांति स्वयं देखे हैं कि यूपी के 2 लड़के निकले थे, खूब यात्राएं किए हैं, लेकिन यात्रा के बाद परिणाम क्या था आप खुद जानते हैं। तो इन यात्राओं का देशवासियों पर, उत्तर प्रदेश वासियों पर, भारतीय जनता पार्टी पर, भारत की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वासियों ने रेल का सपना देखा था, कब पूरा होगा? वादा किया गया था सन 2025 तक पटरी बिछने वाली, मैं समझता हूँ कि जितना आज की तारीख में भारत की सरकार काम कर रही है, इससे पहले इतना काम कभी नहीं हुआ। आप बताओ, चाहे वो आवागमन का जो क्षेत्र हो, चाहे जल थल नभ, जिस क्षेत्र में हमारा आवागमन हो, आपको नहीं लगता कि इन सरकारों ने बहुत बढ़ाया है? क्या 5 एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश का भी था? क्या इतने एयरपोर्ट वाला एक्सप्रेस का भी था? क्या इतने जल के जो आज की तारीख में आवागमन हो रहा है देशों से इंटरनेशनल, उसके बीच में क्या कभी था? अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सा पोत आपने देखा है, उसको शामिल किया है हमारे जल सेना के बेड़े में। तो हर क्षेत्र में तो हमारी सरकारें काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ रेलवे के क्षेत्र में भी बेहतर काम हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छा काम और होगा।